सहस्रमयुतं लक्षं कोटिं वा कारयेद्बुधः नमस्कारात्मयज्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। 108, 1000, 10,000, 1,00,000 या 1,00,00,000 मंत्रों से भगवान सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इस नमस्कारात्मक यज्ञ से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। नमस्कारात्मक यज्ञेन तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। तत्स्वरूपेर्पिता बुद्धिर न ते शून्ये च रोचते या चास्त्यस्मद् अस्मदहन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता। भगवान शिव की इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए उस समय कि मेरी बुद्धि आपके ज्योतिर्मय पूर्ण स्वरूप में लगी रहे। प्रभु, मुझ में जो अहमता है, क्षुद्र अहंता, वह आपके दर्शन से नष्ट हो गई या नष्ट हो जाए। मैं अपनी देह से आपको प्रणाम करता हूँ। प्रभु, आप महान हैं, आप पूर्ण हैं। इस प्रकार से उनकी स्तुत्यात्मक करनी चाहिए। तत्स्वरूपेर्पिता बुद्धिर न ते शून्ये च ग्रोचते या चास्त्यस्मदहन्तेति त्वयि दृष्टे विवर्जिता। नम्रोहम ही स्वदेहेन भो महान त्वमसि प्रभु। प्रभु, मैं आपके चरणों में नमस्कार कर रहा हूँ, आपका विनीत हूँ। आप महान हैं भगवन। न शून्यो मत स्वरूपो वै। कहते हैं कि शून्य मेरा स्वरूप नहीं है, आप पूर्ण हैं, मेरा स्वरूप भी आप ही हैं। तो इस समय में मैं आपका दास हूँ। फिर भी न शून्यो मत स्वरूपो वै तव दासोस्मि सांप्रतम। लेकिन इस समय पर मैं आपका दास बना हुआ हूँ। इस प्रकार यथा योग्यम स्वात्म यज्ञम नमस्कारम प्रकल्पयेत्। स्वात्म यज्ञ को इस प्रकार यथा योग संपन्न करना चाहिए, नमस्कार आदि करना चाहिए। अथात्र शिव नैवेद्यम दत्वा तांबूलमाहरेत्। इसके बाद फिर नैवेद्य देकर के तांबूल भी समर्पित करना चाहिए, पान समर्पित करना चाहिए। और इस क्रम से आगे फिर शिव प्रदक्षिणम कुर्यात् स्वयं अष्टोत्तरम शतम। 108 बार तो शंकर भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। सहस्रम अयुतम लक्षम कोटिमन्येन कारयेत्। अन्येन, अन्य से जो है हजारों करवा ले, लाख करवा ले, करोड़ों उनके परिक्रमा करवा लो, शिव प्रदक्षिणा करवा लो। और स्वयं करना है तो 108 बार परिक्रमा कर लो। शिव प्रदक्षिणात् सर्वम पातकम नश्यति क्षणात्। भगवान शंकर को अगर प्रदक्षिणा कर लिया तो सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं जल्दी ही। दुखस्य मूलम व्याधिर्मूलम ही पातकम। दुख की जड़ है आधियां व्याधियां, रोग, और रोगों की जड़ है पाप। व्यक्ति पाप किया है, इस कारण से नाना प्रकार के रोग उसको समय समय पर आते रहते हैं। तो पाप हमारे व्याधि के मूल हैं, और व्याधि मूल हैं तकलीफ के। इसलिए धर्मेणैव पापानाम अपनोदन वीरतम। धर्म से ही पापों का अपनोदन किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। और भी कहते हैं धर्मेणैव हि पापानाम अपनोदनमीरितम शिवोद्देश्य कृतो धर्मः क्षमः पाप विनोदनी। शिवोद्देश्य कृतो धर्मः, भगवान शिव के उद्देश्य से किया गया धर्म आचरण पापापनोदने क्षमः, सब प्रकार के पापों को समाप्त करने में वो समर्थ है। पापापनोदने, पाप विनोदने क्षमः। अध्यक्षम शिव धर्मेषु प्रदक्षिणमितीरितम क्रियया जपरूपम ही प्रणवम तु प्रदक्षिणम। अब ये अलग अलग पूजा पद्धतियों में शिव धर्म के अनुसार, शैव धर्मों के अनुसार किस प्रकार से प्रदक्षिणा होती है। शिव के धर्मों में प्रदक्षिणा को प्रधान माना गया है। अध्यक्षम माने प्रधान। अध्यक्षम शिव धर्मेषु प्रदक्षिणमितीरितम दयया युक्तो क्रिया जपरूपम ही प्रणवम तो प्रदक्षिणम। क्रिया से जपरूपम प्रणवम तो प्रदक्षिणम। प्रणव को जो है प्रदक्षिणा से, ये प्रणाम परिक्रमा करना, क्रिया से जपरूप होकर प्रणव ही प्रदक्षिणा बन जाता है।
जननम मरणम द्वंद्वम माया चक्रमितीरितम। अब देखें, जन्मना है और मरना है, इनकी जोड़ी है जिसको कहते हैं द्वंद्व। यह द्वंद्व ही माया चक्र कहा गया है। द्वंद्वम माया चक्रम इति ईरितम शिवस्य माया चक्रम ही बलिपीठम तदुच्यते। भगवान शंकर का जो माया चक्र है वह बलिपीठ कहलाता है। यही कहते हैं, शिव का माया चक्र ही बलिपीठ कहलाता है। बलिपीठ से आरंभ करके बलिपीठम समारभ्य प्रदक्षिण्य क्रमेण वै पदे 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 पदांतरम गत्वा बलिपीठम समाविशे। उनके पीछे पीछे यदि कोई चलता है प्रदक्षिणा के क्रम से, एक पैर के पीछे दूसरा पैर रखते हुए बलिपीठ में पुनः प्रवेश करना चाहिए। पदे 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 पदांतरम गत्वा बलिपीठम समाविशे। नमस्कारम ततः कुर्यात् प्रदक्षिणमितीरितम। फिर नमस्कार करे, फिर परिक्रमा करे। निर्गमात् जननम प्राप्तम नमस्त्वात्म समर्पणम। प्रदक्षिण वितीर्थ, यह प्रकृष्ट दक्षिणा कही गई है जो उनको नमस्कार करना है, इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। बलिपीठ से बाहर निकलना जन्म प्राप्त होना और नमस्कार करना ही आत्मसमर्पण है। यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा था संस्कृत में, इसलिए हिंदी वाले ने इस प्रकार से लिख दिया। जननम मरणम द्वंद्वम शिव माया समर्पितम। शिव मायार्पित द्वंद्व, शिव जी के माया के द्वारा यह द्वंद्व समर्पित है। न पुनस्त्वात्म भाग भवे, न पुनस्त्वात्म भाग भवेत। यावत देहम क्रियाधीन, जब तक देह को क्रियाधीन रहने वाला जीव है तब तक के लिए वह बद्ध है। देहत्रय वशीकारे, अगर तीनों देह को, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, कारण शरीर, तीनों को अगर बस में कर लिया तो मोक्ष इत्युच्यते बुधई। तो फिर तो विद्वानों का यह मानना है कि वह निश्चित रूप से अब मुक्त हो ही जाएगा। उच्चते बुधे। माया चक्र प्रणेता ही शिव परम कारणम। और माया के चक्र को किसने बनाया? शंकर भगवान ने ही तो बनाया है, वही परम कारण है उसके। शिवार्पित शिव मायार्पित द्वंद्व शिव वस्तु परिमार्जति। शिव को, शिव माया के द्वारा अर्पित जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व को शिव ही दूर कर सकते हैं। शिवेन कल्पितम द्वंद्वम तस्मिन्नेव समर्पयेत्। शिव जी के द्वारा कल्पित ये द्वंद्व है, बस उसी समय पर समर्पित कर देना चाहिए। छुट्टी ले लो जल्दी उससे, ऐसा कहते हैं। शिवस्याति प्रियम विद्यात् प्रदक्षिण नमो बुधाः, प्रदक्षिण नमो बुधाः। हे विद्वानों, शिव को अत्यंत प्रिय है ऐसा जानना चाहिए। कौन से? प्रदक्षिण नमो, प्रदक्षिणा करना और नमस्कार करना भगवान भोलेनाथ को बहुत पसंद है, इसलिए उनकी परिक्रमा करो, प्रदक्षिणा करो और नमस्कार करो, और जो भी प्रार्थना है उस प्रार्थना को रखते जाओ, तो ये अधिक से अधिक फल भी मिलता है, भगवान की प्रसन्नता मिलती है। प्रदक्षिण नमस्काराः शिष्यस्य परमात्मनः षोडशैरुपचारैश्च कृता पूजा फलप्रदा। प्रदक्षिणा नमस्कार ये शिव परमात्मा के हो, षोडशैः उपचारैः 16 उपचारों के साथ में नमस्कार और दक्षिणा अति प्रिय है भगवान को। भगवान शिव की प्रदक्षिणा, नमस्कार और षोडशाचार ये अत्यंत फलदायी होते हैं। ऐसा कोई पाप या इस पृथ्वी पर नहीं है जो शिव जी की प्रदक्षिणा से नष्ट नहीं होती हो, न होता हो। अतः जाने अनजाने देवस्थान की और वृक्षों की परिक्रमा कर लेनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शिव प्रदक्षिणा से नष्ट हो जाता है कौन? पृथ्वी पर रहने वाला जो भी पाप है। इसलिए प्रदक्षिणा का आश्रय लेकर सभी पापों का नाश कर लेना चाहिए।